मेरी वो जर्नी जो शुरू हुई थी ना 1500 रुपए से, वो कब ईयरली करोड़ के रेवेन्यू में बदल गई मुझे आज तक नहीं पता। मेरे पास एक अच्छे नए जोड़ी कपड़े खरीदने के लिए नहीं थे। 10th की बात करूं तो मात्र 59% थे। मेरे पापा ने साफ साफ कह दिया था कि कुछ नहीं करोगे तो चाय की टपरी खुलवा देंगे। मैंने बैंक के हाथ पांव जोड़े कि मुझे वो क्रेडिट कार्ड दे दो। मुझे ऐसा लगता था मुझे इससे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, बस मुझे वो करने दो जिसमें मुझे मजा आता है। आज का ये जो पूरा वीडियो है ये उन यंगस्टर्स के लिए है जो 11वीं 12वीं में है और एक ड्रीम देखते हैं, एक सपना देखते हैं कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है या बड़ा बनना है। मैं कॉलेज में था और अपने करियर की जर्नी शुरू कर रहा था होम ट्यूशंस के साथ। तो मैं रास्ते में जा रहा था अपनी होम ट्यूशन लेने के लिए और वहीं पे मुझे एक बिलबोर्ड दिखता है जिसमें ऑडी के साथ एक बंदा बना हुआ था। मैंने उस पर लिखा हुआ मैसेज देखा और शायद वो एक चेंजिंग मोमेंट था मेरी लाइफ का, जहां से मैंने एक डिफरेंट डायरेक्शन में सोचना चालू किया। वो बिलबोर्ड पे मैसेज था कि अगर मैं ऐसे ही काम करता रहा तो शायद मेरे बॉस एक दिन एक और ऑडी अफोर्ड कर पाएंगे। शायद उस दिन मेरा परसेप्शन चेंज हो गया, या यूं बोलूं तो मेरा माइंडसेट क्लियर हो गया कि मेरे को बिजनेस करना है या मेरे को जॉब करना है। हाय, माय नेम इज आशीष चौधरी और आज मैं आपको अपनी जर्नी में लेके जाऊंगा। तो मेरी जर्नी शुरू होती है जब मैं 11th क्लास में था और मुझे मालूम है कि मैं कितनी स्ट्रिक्ट फैमिली में था और उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ एक ही काम होता था, सुबह से शाम तक पढ़ना। शायद वो 11th और 12th क्लास ही थी जब मेरे दिमाग में ये बैठ चुका था कि मैं पढ़ने और पढ़ाने के अलावा कुछ और करूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली उतनी स्ट्रिक्ट है कि वो कुछ और मुझे शायद उस टाइम पे करने भी नहीं देते। एंड इसीलिए मेरी ये जर्नी शुरू होती है जब मेरा 12th बोर्ड का रिजल्ट आता है। उसके तुरंत बाद मैंने सोचा कि मेरे को करना सिर्फ टीचिंग ही है और मैंने सबसे पहला काम किया, जो भी मेरे पास पॉकेट मनी थी मैंने उससे एक होम ट्यूशन की कोचिंग में रजिस्ट्रेशन करवा लिया। वहां से मैंने घर घर जाके पढ़ाना चालू किया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मुझे पहली होम ट्यूशन से वो 1500 रुपए मिले थे और 100 के वो 15 नोट थे। मैंने सबसे पहले उस 1500 रुपए से अपनी गाड़ी का टैंक फुल कराया और मैं बता नहीं सकता कि मुझे किस लेवल की खुशी हुई थी, क्योंकि वो मेरी पहली कमाई थी जिससे मैंने खुद से कुछ किया था। यहां से मुझे वो कॉन्फिडेंस मिला कि मेरे को लाइफ में आगे कैसे पैसा कमाना है और मेरे दिमाग में वो चीज बैठ चुकी थी कि मेरे को पैसा कमाना पड़ेगा अगर मुझे लाइफ में छोटा सा भी कुछ करना है अपने लेवल पे। क्योंकि अगर उस टाइम पे मैं अपने घर वालों से कोई भी बात कहता तो उनका सिंपल कहना होता कि जाओ बेटा, तुम्हें सिर्फ जॉब करना है और जॉब के लिए तैयारी शुरू कर दो, कुछ और सोचना भी मत। इसलिए मैंने छुप छुप के इस होम ट्यूशन को कंटिन्यू रखा। धीरे धीरे मेरा नाम होने लगा, लोग मुझे पहचानने लगे और पहली बार एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मुझे 8,000 रुपए महीने के हिसाब से एटलीस्ट एंट्री दे दी, जहां से मुझे एक मास लेवल पे रिकॉग्निशन मिला, जहां पे मैंने एटलीस्ट एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अचीव किया कि मैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ा सकता हूं। यहां से मुझे पता चला कि अपनी अर्निंग से वही पैसा इन्वेस्ट करके मैं और फर्दर कैसे कमाई कर सकता हूं। मैंने धीरे धीरे उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू स्कूल्स में एंट्री ली, जहां बच्चों ने मुझे एहसास कराया कि हां, मेरी पढ़ाई में कुछ तो यूनिकनेस है जिसके कारण मैं शायद और आगे जा सकता हूं। मतलब मैं एक चीज तो समझ चुका था कि इट्स नॉट अबाउट मनी, पैसा नहीं है, ये मेरा पैशन बोल रहा है मेरे अंदर का, जो मुझे और आगे लेके जा सकता है। इस टाइम तक आते आते वो जो थोड़ा बहुत पैसा भी मेरे पास आता था ना, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लिए सफिशिएंट है। यानी अगर मेरा एक दिन से दूसरा दिन कट जाता था, मुझे ऐसा लगता था मुझे इससे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, बस मुझे वो करने दो जिसमें मुझे मजा आता है, जो कि था पढ़ाना। अब एक दिन मैं अपनी कोचिंग में बैठा हुआ था, सब कुछ सही चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर एक बच्चा मुझसे बोलता है, भैया जब आप इतना अच्छा पढ़ा ही लेते हो तो यार ये यूट्यूब करके नया प्लेटफॉर्म आया है, इस पर ट्राई क्यों नहीं करते हो। मेरे दिमाग में भी चला, यार बात तो सही है कि अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, मुझे एक सिटी के अंदर भोपाल जैसी जगह पे मुझे रिकॉग्निशन मिल रहा है, तो क्यों ना एक बार नेशनल लेवल पे पढ़ा के देखूं, हो सकता है कि मुझे और अच्छा रिकॉग्निशन मिले। मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा लगता है और पैसा मेरे पास लिटरली नहीं था, क्योंकि कभी मैंने ये जर्नी पैसे के लिए शुरू ही नहीं की थी। अगर मैं ओवरऑल उस वक्त की बात करूं, 2017 की बात करूं, तो मुझे जरूरत थी 50,000 रुपए की और मेरे जेब में वो 50,000 रुपए भी नहीं थे। शायद तब मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चेंज मेरे अंदर आया, क्योंकि बैंक लोन देने को तैयार नहीं था, क्रेडिट कार्ड उससे ज्यादा आसानी से मिल रहा था। और चेंज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो 50,000 रुपए के लिए जो मां बाप से मैं नहीं मांग सकता, क्योंकि वो सीधे बोल देंगे कि जॉब करो, मुझे हाथ पांव जोड़ने पड़े थे और न जाने कैसे कैसे करके वो एक क्रेडिट कार्ड मेरे हाथ में आया। जब मैंने बैंक के हाथ पांव जोड़े कि मुझे वो क्रेडिट कार्ड दे दो, मुझे कैमरा लेना है। जब मेरे हाथ में वो कैमरा आया, पहले दिन से मेरा सिर्फ एक ही काम था कि वीडियो रिकॉर्ड करना है, शूट करना है और अपलोड करना है।
मैंने 3 महीने ट्राई किया, मैंने 4 महीने ट्राई किया, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपना 100% दे दूं। लेकिन जब व्यूअरशिप नहीं आती ना, तो अंदर से दिल टूट जाता है कि क्या गलत कर रहे हो तुम। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे टफ टाइम पे ही ना भगवान तुम्हारा साथ देता है। वो तुम्हें वो रास्ता दिखाता है कि तुम्हें आगे करना क्या है। कमाना एक तरफ छोड़ दो, लेकिन वो जो रिकॉग्निशन की भूख मेरे अंदर थी ना, कि मेरे को देखना है कि नेशनल लेवल पे आखिर मेरा टैलेंट या जो मेरा पढ़ाने का तरीका हो वो रिकॉग्नाइज होता भी है या नहीं, वो कैसे होगा। मैं सोचा चलो छोड़ो, एग्जाम्स आ रहे थे। अक्टूबर में मैंने कॉमर्स बाबा चालू किया था और एग्जाम्स थे मार्च में। मैंने सोचा कि कुछ ऐसा यूनिक करता हूं जो आज तक पढ़ाने के इतिहास में किया ही नहीं गया है, और वो डिसीजन था मेरा 20 डेज प्लेज। वो एक ऐसा डिसीजन मेरा जहां पे मैंने रैंडमली आके कैमरे के सामने, शायद वो मेरा फ्रस्ट्रेशन था कि मैं रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा, शायद मेरा फ्रस्ट्रेशन था कि मैं बहुत पैसा लगा के बैठा हूं, सही बोलूं तो अपनी हैसियत से ज्यादा लगा के बैठा था, मुझे वो पैसा रिकवर करना था या जो भी तुम बोल लो। मैंने सोचा कि मैं शुरुआत कुछ ऐसी करूंगा या अपने आप को पुश कुछ उस लेवल तक करूंगा जो आज तक नहीं किया है। और मैंने वो वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने बोल रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 20 दिन के अंदर सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा कॉमर्स का, बोर्ड एग्जाम से पहले पहले। वो दिन था जिससे यूट्यूब के अंदर पढ़ाने के तरीके में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया, जहां पे लोगों ने पहली बार सोचा कि 20 दिन के अंदर भी सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है, 20 दिन के अंदर भी पूरा सिलेबस पढ़ाया जा सकता है। क्योंकि इतना पढ़ाने के लिए कंटेंट को सेल करना भी जरूरी था, और मैंने तो उसको फ्री में यूट्यूब पे डाल दिया था। और उस दिन से कॉमर्स बाबा से नहीं, 20 डेज प्लेज से जाना जाने लगा। बाय द एंड ऑफ 20 डेज प्लेज, जो मेरा पहला 20 डेज प्लेज था, मुझे मालूम था कि बहुत सक्सेसफुल गया है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मेरे को मिला था। लेकिन फिर मेरे को मेरे क्रेडिट कार्ड के बिल आना शुरू हो गए थे, और उस पर पेनल्टी लगना भी शुरू हो गई थी, क्योंकि भाई के पास इतना पैसा नहीं था उस टाइम पे कि वो क्रेडिट कार्ड के बिल टाइमली भर दे। पेनल्टीज पे पेनल्टीज लगती जा रही थी, और मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि चलो फ्री में कर तो दिया, अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना जरूरी है कि वो पैसा रिकवर होगा कहां से। तुम लोग विश्वास नहीं मानोगे कि मैंने 8 महीने तक सिर्फ उस क्रेडिट कार्ड की पेनाल्टीज भरी हैं। मुझे मालूम था क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मेरे को अपने खर्चे भी निकालने हैं और मेरे को अपने पैशन को भी फॉलो करना है। लेकिन मुझे यह भी पता है कि उसके 1 साल के अंदर अंदर मैं खुद को इतना एस्टैब्लिश कर चुका था कि मेरे लिए वो पैसा निकालना, या यूं बोलूं क्रेडिट कार्ड का बिल इकट्ठा विद पेनल्टी भरना, बहुत आसान भी हो गया था। मैंने सोचा मुझे यही नहीं रुकना है, मुझे अपने आप को और एक्सेल करना है और आगे बढ़ाना है। मुझे एक चीज समझ में आ चुकी थी कि ये रिकॉग्निशन आज मेरे पास है, लेकिन इसके ऊपर मुझे कुछ और भी करना है। मैंने 2 साल रगड़ के मेहनत की, मैंने जितना भी पैसा लगाया था कोशिश किया कि मैं उसको सबसे पहले रिकवर करूं, और फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचूं कि मेरे को अब इसको और बड़ा कैसे बनाना है। और इसी के साथ शुरुआत हुई नॉट जस्ट कॉमर्स बाबा, बट कॉमर्स बाबा डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैंने अपनी खुद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, जहां पे मैं ऐसे यंग क्रिएटर्स को, या ऐसे लोगों को जिनके पास कैमरा नहीं होता है, जिनके पास माइक नहीं होता है, या अच्छी फैसिलिटीज नहीं होती है, या प्री प्रोडक्शन या पोस्ट प्रोडक्शन के लिए 25-30 हजार के सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, जिनके पास वो सब फैसिलिटीज नहीं होती, वो सब टीम नहीं होती, उनके लिए वो सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए मैंने कॉमर्स बाबा डिजिटल इंडिया लिमिटेड को बनाया। आज ये कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है इन डिजिटल मार्केटिंग, और आज इसी कारण से मुझे मौका मिल रहा है उन यंग क्रिएटर्स से जुड़ने का, जो वही सोचते हैं जो एक टाइम पे मैं सोचा करता था कि इतना सब करने के लिए पैसा कहां से आएगा, क्योंकि इस सब में लगता है बहुत सारा पैसा, जो कि उस टाइम पे शायद मेरी जेब में भी नहीं था। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ट्रांजिशन देखे, बहुत सारे फेज देखे। मैंने ऐसा वक्त भी देखा था जब शायद मेरे पास एक अच्छे नए जोड़ी कपड़े खरीदने के लिए नहीं थे, लेकिन मेरे पास पैसा था इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे काम में। और यहीं से मेरी जर्नी भी चालू हुई थी। तुम मैक्सिमम जब भी मेरे को कोई वीडियो बनाते हुए देखोगे, तुम एक चीज हमेशा नोटिस करोगे कि मैं हमेशा ब्लैक टी शर्ट पहनता हूं। उसका रीजन यही है, बिकॉज मुझे मालूम था कि मेरी अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, मेरे फाइनेंसेस बहुत वीक थे। स्पेशली तब ज्यादा दिक्कत होती है जब आपको वो फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, जब आप कोई ड्रीम देखते हो, जब आपका सपना कुछ बहुत बड़ा होता है ना। यहां पे मुझे गलत बिल्कुल भी मत लेना कि मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, बल्कि मैं उसको रिफ्रेज करके ये बोलना चाहूंगा, शायद वो ड्रीम को समझ नहीं पाए थे उस वक्त तक, जब तक वो चीज सक्सेसफुल नहीं हो गई। और उस टाइम तक खुद को फंड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आज का ये जो पूरा वीडियो है, ये उन यंगस्टर्स के लिए है जो 11वीं 12वीं में है और एक ड्रीम देखते हैं, एक सपना देखते हैं कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है या बड़ा बनना है। मेरे भी जब 10th की बात करूं तो मात्र 59% थे। मेरे पापा ने साफ साफ कह दिया था कि कुछ नहीं करोगे तो चाय की टपरी खुलवा देंगे। तो तुम अलग नहीं हो, तुम यूनिक नहीं हो, अगर तुम्हारे साथ भी ये बोला जा रहा है।
लेकिन एक चीज का भरोसा मुझे हमेशा अपने अंदर था, मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं। अगर कोई दोस्त के मम्मी पापा भी मेरे अंदर वो चीज देख के बोल देते थे ना, ये कुछ बड़ा करेगा, मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता था। शायद वही एक कॉन्फिडेंस था जिसने मुझे बिना पैसे के भी उतना मोटिवेट किया कि तेरे को कुछ बड़ा करना है। और इसलिए आज मैं यहां तक पहुंच पाया और मुझे यहां रुकना भी नहीं है। आज मेरी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मुझे आज उसको और बड़ा बनाना है। मुझे और सारे क्रिएटर्स को अपने साथ लेके आना है जो कि यंग क्रिएटर्स हैं और कुछ ना कुछ बड़ा कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत मैंने खुद कॉमर्स बाबा डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से की है। सो मेरी वो जर्नी जो शुरू हुई थी ना 1500 रुपए से, वो कब ईयरली करोड़ के रेवेन्यू में बदल गई मुझे आज तक नहीं पता। लेकिन हाँ, इन बिटवीन मैंने मेहनत बहुत की है, ये मेरे को पता था। 16-16, 17-17 घंटे काम करना, कई बार ऐसा होना कि अपनी कोचिंग के अंदर ही सो जाना, वो 10-15 मिनट की झपकी ले लेना क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। सुबह से निकलना, सुबह 7 बजे से निकलना, स्कूल में पढ़ाना, 2:30 बजे तक स्कूल में पढ़ाने के बाद जस्ट घर आके खाना खा के फिर कोचिंग पढ़ाने के लिए भगना, रात के 9-10 बजे तक कोचिंग पढ़ाना और उसके बाद अपनी पूरी हिम्मत जुटा के यूट्यूब के लिए कंटेंट तैयार करना और फिर सुबह के 4 बजे तक वो कंटेंट बनाना और आधी नींद में फिर स्कूल जाना, क्योंकि भाई पैसा कमाना जरूरी है। ये जर्नी मेरी लाइफ में एटलीस्ट 2 से 2.5 साल रही, जहां मैंने वो सारी चीजें की क्योंकि मुझे मालूम था कि शायद आज के मैं 18 घंटे दे सकता हूं अपने करियर में, लेकिन आज से आने वाले 10 साल बाद शायद मैं नहीं दे पाऊंगा। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होंगी, मेरी जिम्मेदारियां अलग होंगी। और वही चीज मुझे मोटिवेट करती रही कि मुझे जितनी मेहनत हो सकती है अभी आज ही करनी है। शायद ये इनिशियल पुश ही था जिसने मुझे उस लेवल तक पहुंचा दिया कि एक सर्टेनिटी तो मुझे अपनी लाइफ में हो गई कि मुझे सिर्फ यही करना है अपनी लाइफ में, सिर्फ टीचिंग ही करना है अपनी लाइफ में। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।